इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय न्यूज पोर्टल आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। नजर डालेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरों पर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। देश भर में महासप्तमी की धूम, मंडपों में जुटने लगे श्रद्धालु, लग रहा चारों तरफ मां का जयकारा। पटना के डाक बंगला पूजा मंडप में दर्शन भी और टीका भी कोरोना गाइडलाइंस के साथ रखा जा रहा है पूरा ख्याल। जमकर उठाइए बिहार में दुर्गा पूजा का आनंद, मौसम रहेगा साफ और सुहाना, बारिश का आसार बिल्कुल नहीं। दशहरे पर इस बार गांधी मैदान में नहीं होगा रावण दहन, कोरोना प्रोटोकॉल्स की वजह से लिया गया फैसला, लगी रोक। और बिहार के 1.5 करोड़ घरों में लगेगा स्मार्ट मीटर, बिजली चोरी पर नकेल की बड़ी तैयारी। आइए अब नजर डालते हैं सभी खबरों के विस्तार पर। देश भर में आज महासप्तमी की धूम रही। पूजा मंडपों में देखी जा रही है काफी लोगों की भीड़, लेकिन वो भी कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। चारों तरफ आराधना हो रही है और मां के जयकारे लग रहे हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 आशीष के साथ। आप देख सकते हैं आज रामकृष्ण मिशन में हूँ और यहाँ पे भव्य रूप से पूजा चल रही है, सप्तमी पूजा। आप देख सकते हैं यहाँ लोग भी बैठे सप्तमी पूजा पंडित जी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं माँ का आराधना स्टार्ट है और सब लोग यहाँ मतलब पूजा में शामिल है। आप देख सकते हैं इस साइड में मतलब भजन कीर्तन भी चल रहा है जय माँ दुर्गा का, आप देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ सब कोई मास्क लगा के प्रोटोकॉल भी फॉलो हो रहा है और भव्य रूप से एक पूजा किया जा रहा है जो कि माँ का आराधना लेके और प्रोटोकॉल भी फॉलो हो रहा है। आप आगे आइए, आप देख सकते हैं यहाँ सब मतलब सब कोई एक डिस्टेंस मेंटेन करके भी बैठे हुए हैं और पूजा किस तरह हो रहा है एक बार फिर हम कहेंगे कैमरामैन से अब दिखाने। आप देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई है, मास्क लगा के मास्क भी फॉलो हो रहा है। एकदम हर कोई अपना प्रोटोकॉल फॉलो करके आज आप पूजा में आए हैं, माने प्रोटोकॉल भी फॉलो हो रहा है, पूजा भी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सब कोई प्रोटोकॉल को मानते हुए चल रहे हैं, इसलिए सेफ्टी है। हम लोग बहुत खुश हैं, आ भी रहे हैं और इसको फॉलो भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मास्क लगा के लोग बैठे हुए हैं। क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? पूजा में भी आप लोग शरीक है और प्रोटोकॉल भी फॉलो हो रहा है? जी हाँ, सबको ये मास्क लगाए हुए हैं। एक दूसरे से जितने दूरी पे रहना चाहिए वैसे है, फिर हाथ धो भी रहे हैं। ये सब प्रोटोकॉल सब माने जा रहे हैं। आपने देखा जो यहाँ के लोग भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और पूजा आराधना में शरीक है। आप बताइए, आज आए हुए हैं मास्क लगा के, प्रोटोकॉल भी फॉलो हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ सेवा में हैं 35 साल से हॉस्पिटल में। माँ दुर्गा के यहाँ आए हुए हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं, तो ये प्रोटोकॉल जरूरी है? नहीं, बहुत ज़रूरी है सर। माँ दुर्गा से क्या आपने मांगा? हम शांति मांगे देश के लिए, सब के लिए। आप आए हुए हैं पूजा में, मास्क लगा के प्रोटोकॉल भी फॉलो हो रहा है, कैसा लग रहा है? जी, नया एक्सपीरियंस है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ पूजा हो रहा है। लास्ट ईयर तो कुछ हुआ नहीं था, इस साल हो रहा है। इसी बात का आनंद है कि इस साल माँ का चेहरा देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर तो हुआ था लेकिन आउटसाइडर्स अलाउड नहीं थे, गेट बंद रहता था, बट इस साल इसी बात का आनंद है कि माँ को देख पा रहे हैं और हम दूसरे कमेटी के मेंबर भी हैं।
आपने देखा रामकृष्ण मिशन में प्रोटोकॉल भी फॉलो हो रहा है और सब लोग यहाँ प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए पूजा पाठ कर रहे हैं। तमाम ऐसे खबरों के लिए बने रहे आके न्यूज़ 24 के साथ। पटना के डाक बंगले चौराहे पर स्थित मां दुर्गा की प्रतिमा का अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको टीका भी लग सकता है। जी हां, ये सुविधा दी जा रही है। अगर आपने अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगवाया है तो आप बेफिक्र हो जाइए। आप डाक बंगला चौराहे पर पूजा मंडप में जाइए और मां का दर्शन भी कीजिए और आधार कार्ड दिखाकर टीका भी लगवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आके न्यूज़ 24 आशीष के साथ। आज मैं डकबंगला में मौजूद हूँ और डकबंगला के एक पंडाल में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ डकबंगला में चेयर लगे हुए हैं लेकिन कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे डकबंगला में वैक्सीनेशन का भी सुविधा दिया गया है और हम बात करेंगे। मैडम, कितना से कितना बजे तक आप लोग रहिएगा? हम लोग की 3 शिफ्ट बटी हुई है। 3 शिफ्ट हम लोग को ड्यूटी करना है यहाँ। जी जी, आप देख सकते हैं यहाँ पूरा प्रोटोकॉल का भी फॉलो हो रहा है कोविड को मद्देनज़र रखते हुए। अब हम पंडाल के अंदर जाएंगे और हम देखेंगे जे कैसे पूजा हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ मूर्ति के जगह में तस्वीर माँ का लगा हुआ है डाकबंगला में। आज सप्तमी के दिन में ये तस्वीर के साथ यहाँ पूजा पाठ किया जा रहा है और हम आज पंडित जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज सप्तमी पूजा में क्या क्या मतलब होता है। आप देख सकते हैं पंडित जी यहाँ मंत्र कर रहे हैं। एक पंडित जी अपना मंत्र एक किताब में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। पंडित जी, आज सप्तमी है, सप्तमी का कुछ खास बात क्या है? देखिए, कहा गया है जो नवरात्रि में जो है 9 दिन जो पूजा की जाती है माँ भगवती की, वो प्रतिपदा से लेके नवमी पर्यंत की जाती है और 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। आज जो है महासप्तमी कहा गया है। महासप्तमी में ही माँ का जो पूजा की जाती है वो प्रतिमा पे की जाती है और इसका इसीलिए महत्व है क्योंकि आज काल रात्रि की पूजा करते हैं। आज के दिन माँ भगवती को आवाहन किया जाता है। आज इनको आमंत्रित करके लाया जाता है क्योंकि इनका वास माना गया है जो बिल्व वृक्ष पे रहता है, इसीलिए बिल्वाभिमंत्रण की जाती है। अब बिल्वाभिमंत्रण करके वहाँ से आज उनको डोली के साथ गाजे बाजे के साथ जो है लाया जाता है और प्रतिमा में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी आराधना पूजा की जाती है और इसी भाव के साथ भक्त लोग जो है उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं पंडित जी ने सप्तमी पूजा के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक जानकारी दी। यहाँ कुछ लोग भी आए हुए हैं जो पूजा कर रहे हैं और पूरी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पूजा पाठ चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कलश लगा हुआ है जो पूजा कर रहे हैं और पूरी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पूजा पाठ चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कलश लगा हुआ है, पूजा पाठ चल रहे हैं, अगरबत्ती लगे हुए हैं, लोग पूजा कर रहे हैं और पूरी तरह प्रोटोकॉल का फॉलो किया जा रहा है। यहाँ प्रसाद सजे हुए हैं पूजा के लिए, आप देख सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ डकबंगला में पूरी तरह प्रोटोकॉल का फॉलो करके यहाँ पूजा पाठ चल रही है। तमाम ऐसे खबरों के लिए बने रहें आके न्यूज़ 24 के साथ। अगर आप दुर्गा पूजा घूमने के शौकीन हैं तो बेफिक्र होकर पटना में दुर्गा पूजा का आनंद उठाइए क्योंकि पटना और आसपास के जिलों में बारिश बिल्कुल नहीं होने वाली है। आसमान बिल्कुल साफ होगा और साफ के साथ साथ सुहाना भी रहेगा। बिहार में दशहरा के मौके पर इस बार मौसम लोगों का भरपूर साथ देगा। ऐसा 2 साल के बाद हो रहा है। वर्ष 2019 और 20 में दशहरा के दौरान भी पटना सहित राज्य के तमाम शहरों में बारिश हो रही थी। इसका असर मेले पे पड़ा था। 2019 में तो लगातार बारिश के कारण पटना के ज़्यादातर इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई थी। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार इस बार दशहरा के दौरान राज्य में बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। बारिश की गतिविधियों पर पूरी तरह विराम लग चुका है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे बिहार और झारखंड से विदा हो गया है।
2 दिनों बाद मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों से और महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई के आसार हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम सामान्य रहा और अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की ओर से 15 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने के आसार है। प्रदेश में मौसम को लेकर किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं बन रहा है। हालांकि प्रदेश में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव है। पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण प्रदेश के तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट के आसार है। अक्टूबर के अंत तक प्रदेश में लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह से दिन में हल्की ठंड का असर दिखाई देगा। प्रदेश में बारिश की गतिविधियां रुकने से 24 घंटों के दौरान 38 जिलों में बारिश नहीं हुई। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस माधोपुर में दर्ज किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री, गया का 33.1 डिग्री, भागलपुर का 33.5 डिग्री दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बार दशहरे में ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान में रावण दहन नहीं होगा। इसकी जानकारी पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने दी। मौका था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जयंती के अवसर पर। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस और कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस बार गांधी मैदान में रावण दहन नहीं होगा। बिहार में दशहरा के मौके पर इस बार मौसम लोगों का भरपूर साथ देगा। ऐसा 2 साल के बाद हो रहा है। वर्ष 2019 और 20 में दशहरा के दौरान भी पटना सहित राज्य के तमाम शहरों में बारिश हो रही थी। इसका असर मेले पे पड़ा था। 2019 में तो लगातार बारिश के कारण पटना के ज़्यादातर इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई थी। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार इस बार दशहरा के दौरान राज्य में बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। बारिश की गतिविधियों पर पूरी तरह विराम लग चुका है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे बिहार और झारखंड से विदा हो गया है। 2 दिनों बाद मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों से और महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई के आसार हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम सामान्य रहा और अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की ओर से 15 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने के आसार है। प्रदेश में मौसम को लेकर किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं बन रहा है। हालांकि प्रदेश में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव है। पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण प्रदेश के तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट के आसार है। अक्टूबर के अंत तक प्रदेश में लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह से दिन में हल्की ठंड का असर दिखाई देगा। प्रदेश में बारिश की गतिविधियां रुकने से 24 घंटों के दौरान 38 जिलों में बारिश नहीं हुई। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस माधोपुर में दर्ज किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री, गया का 33.1 डिग्री, भागलपुर का 33.5 डिग्री दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार के 1.5 करोड़ घरों में अब प्रीपेड मीटर लगने जा रहा है, यानी बिजली की चोरी पर अब नीतीश सरकार नकेल कसने जा रही है। इसकी जानकारी स्वयं नीतीश कैबिनेट ने दी है। बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के यहां अगले 4 सालों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। साल 2025 तक सभी उपभोक्ताओं के यहाँ निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए राज्य सरकार अपनी योजना शुरू करेगी। इस मद में सरकार 11,100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बिजली कंपनी की यह अब तक की सबसे बड़ी योजना है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में ऊर्जा विभाग की इस योजना पर मुहर लग गई। राज्य कैबिनेट ने कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगाई। बिहार में साल 2019 से ही बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से शहरी उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि और नल जल योजना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक 2.80 लाख मीटर लग चुके हैं।
अगले साल जुलाई तक 23.5 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य तय है। इसी कड़े में तय किया गया है कि सभी उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाए। इसके लिए बिजली कंपनी ने विशेष योजना बनाई। राज्य सरकार की प्रस्तावित इस योजना के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी को योजना लागत की लगभग 45 राशि दी जाएगी। उसके बाद बची 55 राशि 8 वर्षों की योजना अवधि में मासिक किस्तों के रूप में दी जाएगी। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना आई है। इससे अंततः उपभोक्ताओं को ही लाभ होगा। इस योजना को पूरा करने में पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। नाबार्ड से कर्ज लेने के कारण बिजली कंपनियों को आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार और धन्यवाद। कोरोना से हुई मृत्यु पर अब परिजनों को 4 लाख की जगह 4.5 लाख अनुदान मिलेगा। 4 लाख रुपए का निर्णय पहले से बिहार सरकार ले ली थी। अब 50,000 रुपये देने का अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसको लेकर राज्य कैबिनेट ने 50 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी की स्वीकृति दे दी है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में राज्य आपदा रिस्पांस कोष मद से 4 लाख के अतिरिक्त 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। देश भर में महासप्तमी की धूम, मंडपों में जुटने लगे श्रद्धालु, लग रहा चारों तरफ मां का जयकारा। पटना के डाक बंगला पूजा मंडप में दर्शन भी और टीका भी कोरोना गाइडलाइंस के साथ रखा जा रहा है पूरा ख्याल। जमकर उठाइए बिहार में दुर्गा पूजा का आनंद। मौसम रहेगा साफ और सुहाना, बारिश का आसार बिल्कुल नहीं। दशहरे पर इस बार गांधी मैदान में नहीं होगा रावण दहन। कोरोना प्रोटोकॉल्स की वजह से लिया गया फैसला, लगी रोक। और बिहार के 1.5 करोड़ घरों में लगेगा स्मार्ट मीटर। बिजली चोरी पर नकेल की बड़ी तैयारी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24 और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।